लोग जेलों में पड़े हैं, कोई भी है बेगुनाह है, पीटीआई के हैं, इमरान खान साहब हैं या कोई और भी हैं, जो भी बेगुनाह है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कादल फक्र यकून कुफ्रा, बाज़ औक़ात गुर्बत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहिबा के वालदा मेरे घर आई, एक इंतहाई क्या उसे कहते हैं कि पढ़ी लिखी खातून, स्कूल टीचर, हेड मास्टर, वो अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। कल जो वाक़या हुआ रऊफ हसन साहब का, ये काबिल मज़म्मत है, और मेरे ख्याल में इस ईवान में कोई भी ऐसा नहीं जिसने इसकी मज़म्मत ना की हो। सैयद फरहाद अहमद एक शायर है, एक साफ़ी, एक जर्नलिस्ट है, गरीब आदमी है, डोकस्सू में 5 मल्ले का घर उसका किराए का है, कोई मालदार आदमी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं रखता, वो मिसिंग हो गया हुआ है। मिसिंग पर्सन का मसला इंतहाई अलमिया जुल्म है, आदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लाकानूनियत हो रही है, हक पामाल किया जा रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कादल फक्र यकून कुफ्रा, बाज़ औक़ात गुर्बत और फक्र इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाता है। लोग इस तरह से समाजी और अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में इंसाफ सब के लिए मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। 10-12 हज़ार जो मैंने सुना है सियासी कैदी हैं, ख़वातीन कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से मैं आज तक नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, वो दहशतगर्दी के केसों में पकड़ी हुई है। आलिया हमजा साहिबा के वालदा मेरे घर आई, वो अपनी बच्ची के लिए कह रही थी कि मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं। वो आलिया हमजा का शोर कैंसर में मुब्तला है, कैंसर का मरीज है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी लाहौर में, कभी मियाँ वाली में, कभी सरगोदा में उसको ले जाया जाता है एक ही वक्त के केसेस में। ये ना इंसाफी है। इसी तरह से उस तरफ बैठे हुए दोस्त जो हैं, जिसके साथ भी जुल्म हुआ है वो ज्यादती है, ना इंसाफी है। हम सबको कंडेम कर दें कि ये नहीं होना चाहिए। देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ज़रब लगी फर के मुबारक पर, वो बिस्तर शहादत पर थे, तो एक वसीयत की उन्होंने कि कून अपने बेटों को कून लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिल-मज़लूम औना, जालिमों के दुश्मन बन के रहना और मजलूमों के मददगार बन के रहना। सोसाइटी में 2 ही तबके हैं, जालिम और मजलूम। हमें मजलूम के साथ खड़ा होना है। हम अगर कहते हैं कि हम 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं, तो 25 करोड़ अवाम में जो मजलूम है वो अक्सरियत है, हमें उनका नुमाइंदा बनना पड़ेगा। क्या वो हमें कहते हैं कि मैं उनका नुमाइंदा हूं? मैं कब उनका नुमाइंदा बनूंगा? जब उनका तर्जुमान बनूंगा। जब मैं बोलूंगा वो समझे कि हम बोल रहे हैं, जब मैं चलूंगा वो समझे कि हम चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आप देख लें मजलूमों का हाल, दुनिया में ऐसे ही है। गजा में देख लें, गजा के मजलूम आज दुनिया की मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड कल्चर जो अपने आप को डेमोक्रेसी, जमहूरियत और हुकूमतें कहती थी, वो बेनकाब हो चुकी हैं। नस्ल कुशी हो रही है। देखें गजा में औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका, बरतानिया, यूरोप। और हम जनाब वाला चाहते हैं कि इन कातिल और दरिंदों के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बातें पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी, इस दरिंदे के साथ इसका सफरत खाना हमारे मुल्क में खुलेगा। पाकिस्तान के गैरतमंद अवाम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कातिल, मुजरिम, इल्लीगल, इल्लिजिटिमेट हुकूमत के यहां पर सफरत खाने खुले नुमाइंदगी इसकी यहां पर हो। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जुल्म के साथ देना है, उनको कबूल करना। हम जालिमों का साथ नहीं देंगे। पिक एंड चूज नहीं हो सकता। सेनेटर साहब, आप किस सफारत खाने की बात करें? इजराइल का कोई सफारत बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन की, बात हो रही थी। एनडीयू में बातें हुई हैं जी। नहीं, एनडीयू में बाजवा साहब ने सब एमएनएज के साथ जो वहां पर मौजूद थे, सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट से, वहां बात की। लिहाजा बहरहाल मुझे खुशी है कि आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ मेरी इत्तला में ऐसा और हमारा सेनेट उसके मुकाबले में खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कोई हटक करने की किसी की जरूरत नहीं है। आप लोग तमीज के दायरे में रहें, तशरीफ रखें। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी प्लीज अलावा साहब, आप चेयर पर मुखातिब, आप इधर मुखातिब हों और आप अपनी तकरीर जारी रखिए। मुअज़्ज़ब तरीके से आप बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। आप प्लीज मैडम, आप करें, कंक्लूड करें, आराम से कंक्लूड करें प्लीज, अपनी बात कीजिए। आपने 1 मिनट आप अपने मोबाइल चेक करती रहेगी, वो 6 मिनट में 2 दफा
میں نے ان سے کہا ہے آپ آرام سے بات کیجئے, آپ تشریف رکھیے, حوصلہ کریں, آپ حوصلہ کریں اون صاحب, ان کو بات کرنے دیں, ان کو بات کرنے دیں, ان کا ٹائم مت لیں. جی جی مولانا صاحب, پہلا خطاب ہے, ان کو کرنے دیں. میں نے بالکل نہیں روکا ہے ان کو. آپ پلیز جاری رکھیں, ان کا خطاب مت خراب کریں, ان کا خطاب مت خراب کریں. میں نے ان کے حق میں بولا تھا کہ ان کو وضاحت کی ضرورت ہے. آپ پلیز علامہ صاحب پلیز کیری آن, پلیز کیری آن. جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی بھی ہے بے گناہ ہے, پی ٹی آئی کے ہیں, عمران خان صاحب ہیں, یا کوئی اور بھی ہیں, جو بھی بے گناہ ہے, وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, کسی بھی پارٹی کا ہے, یا کسی پارٹی کا نہیں مظلوم ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں, ہم ان کے لیے بولیں. یہاں سے شروع کریں. جب ہم عوام کے لیے بولیں گے, لوگ ہمارے لیے بولیں گے. اگر ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے, ہم چیخنا شروع کر دیں, لیکن عوام چیخ کر گلے ان کے بیٹھ جائیں, ان کی آواز نہ سنیں, وہ ہمارے لیے نہیں بولیں گے, ڈیٹیچ ہو جائیں گے. اور جس حکومت کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ عوام نہ ہو, پھر وہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ایران میں پریزیڈنٹ 2-3 دن پہلے وہ ان کی شہادت ہو گئی. آپ دیکھیں کل سے آج تک کتنی دنیا ان کے جنازے میں ہے, انسان حیران رہ جاتا ہے. وہ شخص ایک دن چھٹی نہیں کی 3 سال میں, اس نے ویکینڈ کے اوپر وہ عوام میں جاتا تھا, مظلوم محروم علاقوں میں جاتا تھا, ان سے ملتا تھا, اور پھر عوام کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے 28 جون کو within 50 days نئے صدر کے انتخابات کی تاریخ طے کر دی ہے. جو عوام سے جڑے ہوتے ہیں, نہ انتخاب سے بھاگتے ہیں, نہ عوام سے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. اگر ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے, ہم کوئی چھٹی نہیں کریں گے, جائیں گے, ہم سب جائیں, ہم سینیٹرز ہیں, ہم جائیں بلوچستان کے مظلوم اور محروموں کے پاس, انگیج کریں ان کو, ہاریوں کے پاس جائیں, مزدوروں کے پاس جائیں, پسے ہوئے کچلے طبقے کے پاس جائیں, انہیں انگیج کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے لیے لڑیں گے, مریں گے, وہ ہمارے لیے بھی اٹھیں گے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, پاکستان آگے بڑھ جائے گا. آج اس حال میں پہنچ چکا ہوا ہے, یہ پاور پالیٹکس کا نتیجہ ہے. پاور پالیٹکس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا ہے. گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں, آخری بات, گلگت بلتستان میں حساس علاقہ ہے, وہاں پر ابھی آپ دیکھیں SAF کے ذریعے لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں. وہاں کے لوگ ناراض ہیں. کشمیر کی طرف خدا نہ خواستہ وہاں صورتحال پیدا نہ ہو جائے. وہاں پر یونیورسٹی کے لیے بلتستان میں وائس چانسلر کا انتخاب ہونا ہے, کتنا سوے نہیں ہوا ہے, اور ایک ایسے بندے کو مسلط کیا جا رہا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے, اور اس کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں. کوئی GC کا ہے, کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہ چکا ہے, کوئی اور یونیورسٹی کا, ان میں سے کسی کو بنا دیں, لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں. جو پہلا ہے وہ وہاں لوگوں کی نظروں میں بدنام ہے, تعلیمی ادارے میں لوگ برداشت نہیں کرتے. میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہو, عوام کی آواز, عوام کا ترجمان بنے, عوام کا ساتھ دیں. اور خدا نہ خواستہ عوام اگر چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس سے بہتر. جی شکریہ, آپ کا پوائنٹ بہت وضاحت سے آ گیا, بہت بہت شکریہ.